कुंभ राशि वाले सभी भाई बहनों को जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस राशिफल को देख रहे हैं, मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का हार्दिक अभिवादन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में हमेशा चर्चा का केंद्र बनते हैं। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं, वो है राहु। सिर्फ और सिर्फ आज हम राहु की बात करेंगे। आज हम धर्म की बात नहीं करेंगे, आज हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे और सिर्फ राहु की बात करेंगे। धर्म, अध्यात्म और भौतिकवाद, ये तीनों चीजें कभी भी साथ में नहीं चल सकता। राहु हमारा भय है, राहु भ्रांति है, राहु भ्रम है, राहु दुख है, राहु संताप है, राहु पीड़ा है, राहु हमारी मुश्किलें हैं, राहु अंधकार है और राहु ऊर्जा कर्म है। वहीं केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाले ग्रह और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। वही राहु उनके विपरीत इस दुनिया के, इस भौतिक जीवन के सभी सुख सुविधाओं के जो साधन हैं वो सब राहु देने में सक्षम है। इस दुनिया में जिस वस्तु पर, जिस चीज पर हमारी दृष्टि जाती है, हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है, राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है। जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसी भूख, ऐसी तड़प राहु हमें प्रदान कर देते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि राहु ही एकमात्र हमारे लिए रास्ता है जो हमारी समस्याओं का अंत कर सके, हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं, हमारी पीड़ाओं का अंत कर सके और हमारे जीवन में अंधकार का अंत कर सके और एक हमारे जीवन में रोशनी की, उम्मीद की एक किरण हमारे लिए प्रवेश करा सके। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपको शायद याद होगा 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख थी जब राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हुए थे। राहु और केतु का राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन 18 महीनों का होता है और 18 मई 2024 तक ये आपके धन भाव में धन, कुटुंब और वाणी के भाव को सुशोभित करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, आज हम ये जानेंगे, ये समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, राहु हमसे कौन सा, कब और कैसा काम कराएगा यह जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ज्योतिष चर्चा में हमेशा एक प्रश्न उठता है, एक तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मान करके उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके अस्तित्व को नकारते हैं। दूसरी ओर स्वयं महर्षि पराशर ने विषोत्तरी महादशा में 18 वर्ष राहु को और 7 वर्ष केतु को देकर के मानव जीवन के बहुमूल्य 25 वर्षों पर इन दोनों ग्रहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। राहु इस दुनिया में सभी अच्छे और बुरे परिणाम हमें इस प्रकार देते हैं कि उनका पूर्वानुमान लगाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तृप्ति में है। राहु सुख लोभी हैं। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में जितने भी सुख सुविधाओं के जो साधन हैं वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनमें राहु की रुचि रहती है। तो राहु ही एकमात्र ऐसे हमारे लिए ग्रह बनते हैं जो हमें सब कुछ प्राप्त करवा सकते हैं। हमारे मन में भी एक इच्छा जागृत होती है जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनियादारी को देखते हैं, भौतिक युग को देखते हैं, तो हमारे जीवन में एक इच्छा शक्ति का एक विकास होता है कि जो दूसरों के पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। जब हम किसी मकान को देखते हैं, बंगले को देखते हैं, हमारे दिल में एक तृष्णा जागृत होती है कि ये बंगला मेरा क्यों ना हो जाए, ऐसा बंगला मेरे पास क्यों नहीं है। जितनी सुंदरता की जो वस्तुएं हैं, हम जो भौतिक सुख सुविधाओं में देखते हैं, उनके ऊपर हमारा एक बार तो मन हो जाता है कि वो हमारे पास क्यों नहीं है और ऐसी तड़प, ऐसी भूख हमारे जीवन में राहु ही हमें प्रदान करते हैं। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार हमारे सर्वोपरि भगवान श्री हरि विष्णु कच्छप बनकर के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए पर्वत के सबसे नीचे जाकर के बैठे और समुद्र मंथन को करने के लिए उनके भुजाओं पर सबसे बड़ी मथानी रखी गई। स्वयं शेषनाग रस्सी बने, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, पूंछ थामी, तो वही दैत्यों ने फन वाले सिरे को पकड़ करके रखा
अब ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान विष्णु समुद्र मंथन के समय पर्वत के सबसे नीचे थे। तो सहस्त्रनाग के हजारों फनों की छाया जिसके नीचे भगवान विष्णु हमेशा शयन करते हैं, वो दैत्यों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कई प्रकार की चीजें निकली, उसमें से विष निकला, नवरत्न निकले, धनवंतरी निकले, ऐरावत हाथी निकला, अश्वमेघ घोड़ा निकला और अमृत भी निकला। विष को भगवान शंकर ने दुनिया को बचाने के लिए ग्रहण किया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। और उसी समय अमृत की प्राप्ति हुई और उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा, छीना झपटी हुई। और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को अमृत पान कराने के लिए पंक्ति में बैठा दिया। और उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की अमृत पान कराने की, वो देवताओं से की। तभी एक दानव को शंका हुई कि हमारे साथ बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि अमृत कम है और इन्होंने शुरुआत देवताओं से की है। उस दानव ने देवताओं का रूप धारण करके, देवताओं का वेश बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो बैठ गए और भगवान नारायण के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद चखा। ऐसे है राहुदेव, जो हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी भूख को, हमारी तड़प को वो बढ़ा देते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में ये कैसा फल प्रदान करेंगे, ये आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव 2024 में पूरे वर्ष भर आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। और राहु जब धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे तो हमारी इच्छा जागृत होगी, हमारी भूख, हमारी तड़प जागृत होगी धन को प्राप्त करने के लिए। हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए हमारी भूख को जागृत कर देंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये सब कुछ हमें प्रदान कर देंगे। राहु हमारे धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। हम चाहेंगे कि इस सुख सुविधाओं के सब जो साधन है हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए, और ये सब राहु देने में सक्षम माने जाते हैं। राहु ही एक मात्र ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, झोपड़ी से महल का रास्ता सुगम बना देते हैं। ऐसे में राहु हमारी भूख को बढ़ा देंगे कि जो धन, दुनिया में सुख सुविधाओं के साधन दुनिया वाले जो भोग रहे हैं, वो जीवन वो सुख सुविधाओं के साधन हमारे जीवन में हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। और उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राहु हमारे दुखों का अंत करेंगे, हमारी पीड़ाओं का अंत करेंगे, हमारी समस्याओं का अंत करेंगे, और जो एक अंधकार भरा जीवन हमारे जीवन में रहा था उसको मुक्त करने की कोशिश राहु देव करेंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। राहु की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टियां गुरुव्रत दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टियां जाती हैं वहां पर राहु देव की भी दृष्टियां जाती हैं। राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है, तो वहां पर राहु की दृष्टि का जाना, इसका मतलब कि इस भाव को जागृत कर देंगे। इस भाव में जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, इसी प्रकार इस भाव में एक रोशनी की उम्मीद जगा देंगे। आपके लिए दुखों का अंत करेंगे, समस्याओं का अंत करेंगे, कर्जों से संबंधित जो परेशानियां थी उस परेशानियों का अंत कर देंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे कि जो हमारे ऊपर कर्जा था उस कर्जे को हम बार बार चुकाने की कोशिश करें। शत्रुओं का अंत करेंगे। यहां पर राहु शत्रुहंता योग भी बना देंगे। शत्रुओं से धन की प्राप्ति भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि राहु तो माने ही दैत्यग्रह माने जाते हैं, ये दैत्यों के कारक माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया के सभी दानव खराब होते हैं। अगर दुनिया के सभी दानव खराब होते तो राजा बलि कौन थे? वो भी तो एक दानव थे। दोस्तों, जब छठे भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी तो छठे भाव के फल को यह जागृत करेंगे, हमें कर्जों से मुक्त करेंगे, हमारी समस्याओं का अंत करेंगे, शत्रुओं से हमारे जीवन को अलग रखेंगे। और राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव तो रहस्यों का भाव माना जाता है और राहु एक रहस्यवादी ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन में कब ये परिवर्तन कर दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर ये कष्टों का निवारण करेंगे, दुखों का अंत करेंगे, समस्याओं का अंत करेंगे और हमारे जीवन का निर्माण करेंगे।
हमारे जीवन में अंधकार का अंत करेंगे, रोशनी की एक किरण हमारे लिए ये प्रदान करेंगे। राहु की एक और महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है नवम दृष्टि, और वो दृष्टि जारी है आपके कुंभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव के अंदर। एकादश भाव तो होता ही हमारे सपनों का है, हमारे इच्छाओं का है, हमारी जागृति का भाव माना जाता है, हमारे परिवर्तन का भाव माना जाता है एकादश भाव। यही भाव हमारे रोजगार का भाव माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारी इनकम का भाव माना जाता है। तो हमारी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे, आय के नए नए स्रोत पैदा करेंगे, जो इच्छाएं, जो सपने हमारे दबे हुए थे, उस सपनों को जागृत करेंगे, यही राहु देव। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव बहुत सुंदर प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करेंगे वर्ष 2024 में, क्योंकि वर्ष 2024 अगर अंक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष को देखेंगे तो इस वर्ष के जो स्वामी बनते हैं, इस वर्ष के जो कारक बनते हैं, वो बनते हैं शनिदेव, और शनि राहु के प्रबल मित्र ग्रहों में से एक ग्रह माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनि कर्म के कारक हैं, वही उससे आगे ही एक भाग आगे राहु विराजमान है, और राहु अगर धन भाव में विराजमान होते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि धर्म ग्रंथ के अनुसार, ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो राहु जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति देते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं, भाग्य में आने वाली अवरोधों को वो दूर करते हैं। निश्चित तौर पर मानिए वर्ष 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे। आपके जितने भी समस्याएं, आपके जितने भी दुखों की स्थितियां जो बनी रहेगी, उस स्थितियों से राहु देव आपको बाहर निकालेंगे। राहु को और ज्यादा बलवान करने के लिए, राहु को और ज्यादा शक्ति देने के लिए राहु से संबंधित उपाय आपको करने की आवश्यकता है। राहु के 20 मंत्रों का जाप करें, राहु के पौराणिक मंत्रों का आप नियमित जाप करें। हरे नारियल में छेद करके उसमें तांबे का एक सिक्का डाल करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रभावित करें। दोस्तों, राहु जो है वो सर्प का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक मंत्र है नाग गायत्री मंत्र, जिसको करने से राहु से संबंधित पीड़ाओं का अंत होता है। ओम नवकुलाय विषमहे विष दंताय धीमी तनो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें, राहु से संबंधित पीड़ाओं का आपका अंत होगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, मुझसे कोई भूल रह गई हो, तो आप कमेंट्स में लिख करके जरूर भेजें, उसको मैं सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों।